जो लोग तंत्र में दीक्षित हैं वह तो ये जानते ही हैं कि हम जब भी न्यास करते हैं तो वह न्यास इन मात्रिकाओं को ही आधार मानकर किया जाता है। आदि क्षांत मात्रिका को ही आधार मानकर किया जाता है। नादी फांत मात्रिका जिसको मालिनी कहते हैं उसका प्रयोग तो लुप्त प्राय हो गया है, ऐसा कहने में हमें कतई भी संकोच नहीं, क्योंकि नादी फांत मालिनी का न्यास बहुत ही ज्यादा गोपनीय रखा गया और जिन परंपराओं में वह नादी फांत मात्रिकाओं का न्यास उज्जीवित है वह परंपराएं आज भी अपने आप को इतना गोपनीय बनाए हुए हैं कि वह साधक भी खुले मुख से यह नहीं कहते कि हम तंत्र के साधक हैं। उन्होंने तंत्र के प्रति इतना समर्पण दिखाया है, लेकिन प्राय जो आदि क्षांत मात्रिका का न्यास तंत्र में होता है उसका उद्देश्य यही है कि आदि क्षांत मात्रिकाओं की जो पीठाधिष्ठात्री शक्तियां हैं वह हमारे अज्ञान के आवरण को नष्ट करें और शिवता को प्रदान करें। ये जो आदि क्षांत मात्रिकाएं हैं इनका तांत्रिक धारा में जो प्रयोग है मूल, अब चाहे आप पात्रा साधन में ही देख लीजिए, चाहे आप न्यास आदि में देख लीजिए, चाहे आप अंतर्याग में देख लीजिए, कहीं पर भी देखिए, बहिर्मात्रिका न्यास में देखिए, अंतर मात्रिका न्यास में देखिए, यही आदि क्षांत मात्रिकाएं आधार बनती हैं पूरी साधना का। और यह पूरी साधना इन मात्रिकाओं के रहस्य को जानने के लिए है। यहां तक कि जब हम अपनी माला का संस्कार करते हैं मंत्र जप करने के लिए तो भी इन्हीं मात्रिकाओं का आलंबन लेकर के करते हैं। हर एक मन के पर जो भी शोधन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, माला का संस्कार किया जाता है, हर एक मन के को संस्कारित किया जाता है तो इन्हीं वर्णों का आलंबन लेकर के किया जाता है। तो जो तंत्र में दीक्षित लोग हैं वह हमारे संकेत को समझ रहे होंगे। तो यहाँ जो ज्ञानाधिष्ठानम मात्रिका, यह जो सूत्र है ना, इसके दो अर्थ निकल जाएंगे। अब पहला अर्थ तो यह निकल जाएगा कि विपरीत ज्ञान की अधिष्ठान मात्रिका है, माने शिव से इतर ज्ञान देने वाली जो शक्ति है वह मात्रिका शक्ति ही है। और दूसरा अर्थ यह भी निकल जाएगा ज्ञान अधिष्ठानम मात्रिका, माना जो परम ज्ञान है उसका अधिष्ठान भी मात्रिका ही है, माने बंधन में डालने वाली भी मात्रिका तो मुक्त करने वाली भी मात्रिका।